CSCN टेक गाइड में एक बार आपका फिर से स्वागत है। सोच रहे होंगे आप लोग कि बहुत टाइम से गायब हैं यार। एक्चुअली कोई कंटेंट मिलता नहीं है ढंग का जो डाला जाए। ऐसे तो बहुत डेली कुछ ना कुछ आया करता है, लेकिन मैं अपने पेज पे आप लोग जानते हो कि मैं जेन्युइन कंटेंट ही डालता हूँ जो लोगों के काम है, क्योंकि ऐसे ज़बरदस्ती की फ़ैन फॉलोइंग से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि कंटेंट में दम ना हो। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। आज एक ऐसे ही कंटेंट लेकर आया हूँ, आपने थंबनेल देखा होगा, नेशनल स्कॉलरशिप के बारे में। ऐसे ही मैंने एक वीडियो डाला था अपना RTE वाला, जिसमें आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है, जिसमें लोगों ने खुद मतलब अपने बच्चों के फॉर्म भरे। काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया मुझे उस वीडियो को देख करके, काफ़ी लोगों को समझ में भी आया और लोगों के पैसे ही बचे। काफ़ी बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो आई होप आप लोग पसंद कर रहे हो मेरे वीडियो को। वैसे ही मैं आज ये बताऊंगा आपको कि स्कॉलरशिप जो होती है, छात्रवृत्ति और क्या कहते हैं वजीफ़ा, ये जो होता है तो क्या होता है और किन किन को मिलता है, कैसा होता है, तो वो सब मैं बताऊंगा आज। और बहरहाल पूरा बता रहा हूँ मैं आपको। तो 3 टाइप की, मैं यूपी का हूँ, यूपी लखनऊ का हूँ। तो यहाँ पर जो हम लोग को पता है, क्योंकि मैं जनसेवा संचालक हूँ, मैं ये काम मैं 4-5 सालों से कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि ये काम आप लोग को भी बता दूँ कैसे क्या होता है। बहुत से लोग साइबर कैफ़ेज़ के चक्कर लगाते हैं, भैया कर दो, और 10 चक्कर लगा रहे हैं, दुकान बंद है, सर्वर डाउन है। छोड़ो, मैं जनसेवा केंद्र संचालक हूँ, लेकिन मैं खुद ये कहता हूँ कि आप लोग खुद अपना काम करना सीखो, खुद में सक्षम बनो, खुद आत्मनिर्भर बनो। ठीक है। 3 टाइप की स्कॉलरशिप होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप। पहला होता है नेशनल स्कॉलरशिप, जो ऑल ओवर इंडिया चलती है। ठीक। नेशनल स्कॉलरशिप पहली होती है जो ऑल ओवर इंडिया होती है। दूसरी होती है स्टेट लेवल की, जैसे कि यूपी स्कॉलरशिप, जी, जो हमारे मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा होती है, जो मुख्यमंत्री के थ्रू जाती है ये स्कॉलरशिप। ठीक है। और तीसरी होती है बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप, जो ख़ास करके माइनॉरिटीज़ के लिए होती है। माइनॉरिटीज़ मतलब माइनॉरिटीज़ लड़कियों के लिए होती है। जो माइनॉरिटीज़ में लड़कियां जो होती हैं, सिख, जैन, क्रिश्चियंस, मुस्लिम, ये सब जो माइनॉरिटीज़ में आते हैं, ये उन लोग के लिए होती है। 3 स्कॉलरशिप हैं, यूपी स्कॉलरशिप, नेशनल स्कॉलरशिप और बेगम हजरत महल स्कॉलरशिप। ये तीसरी वाली जो है, ये पहले मौलाना आज़ाद के नाम की थी, लेकिन अब इसका नाम चेंज हो गया है, ये बेगम हजरत महल नाम से हो गई। ठीक। तीनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज मैं जो बात करूंगा वो नेशनल के बारे में बताऊंगा, बाकी यूपी और बेगम हजरत महल का मैं वीडियो अलग से डाल दूंगा। ठीक। बताऊंगा आपको नेशनल स्कॉलरशिप के बारे में, बाकी 2 का वीडियो मैं अलग, 2 जो हैं, जो ये यूपी और बेगम वाले, ये मैं अलग वीडियो बना दूंगा इसका। तो नेशनल की बात हमें करनी है पहले। नेशनल स्कॉलरशिप में जो आपके डॉक्यूमेंट लगते हैं मेन में, ठीक है, वो आपके हैं आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक। लास्ट ईयर का रिजल्ट और जो फीस जमा करी है वो रसीद। ठीक है। आई रिपीट, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, इनकम, डोमिसाइल, कास्ट, लास्ट ईयर जो फीस जमा करी, जो लास्ट ईयर जो रिजल्ट है वो, और रिसेंटली अभी जो फीस जमा करी है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ये सब लगेगा इसमें। ठीक है। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। ठीक। इसमें एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि क्या क्या मैंडेटरी है। जैसे कि आधार कार्ड बच्चे का मैंडेटरी नहीं है। अगर आधार कार्ड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें अभी आधार कार्ड वाला लॉगिन का हिसाब नहीं आया है। क्योंकि यूपी स्कॉलरशिप जो होती है स्टेट लेवल की, उसमें OTP वेरिफिकेशन होता है कि अगर आधार में मोबाइल नंबर फीड है तो उसमें OTP आता है, वेरीफाई होता है। अभी तक नेशनल में ऐसा मामला नहीं हुआ है, तो ये सहूलत इसमें एक है। दूसरी चीज़ बैंक अकाउंट। तो उसमें एक चीज़ लिख लो या दिमाग में बैठा लो, क्लास 1 से लेकर के 10 तक की जो बच्चा होगा, उनका अगर अकाउंट नहीं है तो उनके पेरेंट्स का अकाउंट लग जाएगा, माँ या बाप में से किसी का अकाउंट लग जाएगा। और अकाउंट कोई भी लगा दो, एयरटेल पेमेंट बैंक भी लगा सकते हो। मैंने पिछले साल अकाउंट खोले हैं, लगा है, स्कॉलरशिप भी आई है, और मुझे खुद भी यकीन नहीं था कि स्कॉलरशिप शायद इस अकाउंट में आएगी, पर अकाउंट आए, स्कॉलरशिप इस अकाउंट में आई, क्योंकि ये जनधन खाते खोल रहा है। जिन लोगों के पास एयरटेल पेमेंट बैंक है उन लोगों को पता होगा कि लास्ट में एक ऑप्शन आता है ना, अवेल बेनिफिशियरी वाला जो आता है, अवेल गवर्नमेंट बेनिफिशरीज वाला जो होता है, सब्सिडीज़ वाला, तो वो ऑप्शन उसमें होता है। बहरहाल मेरा वीडियो पड़ा है पूरा एयरटेल का, आप चाहे तो देख लीजिएगा, उसने पूरा तरीका बताया है मैंने कैसे अकाउंट खुलता है एयरटेल का। तो एयरटेल का अकाउंट लग जाता है। ठीक। ये
दूसरी चीज़, इनकम माँ बाप में से किसी के लगा दो, डोमिसाइल बच्चे का बनेगा, ठीक है। इनकम किसी का भी लगा दो, डोमिसाइल बच्चे का बनेगा। और जो कास्ट सर्टिफिकेट है, तो ये अगर जनरल है तो नहीं लगेगा, जनरल का कास्ट नहीं बनता है। इनकम SC ST OBC अगर है तो लग जाएगा, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट जनरल का नहीं बनता है, SC ST OBC है तो वो लगेगा, ठीक। और फीस रसीद जो होती है, जो आपने फॉर्म जब आपने स्कूल में एडमिशन लिया होगा उस टाइम एक फ़ीस रसीद मिलती है कि इतनी फ़ीस जमा हुई, एडमिशन इतना है, ट्यूशन का इतना है, एकेडमिक्स का इतना है, और एनुअल एग्ज़ाम दुनिया भर का, तो वो अलग होती है। और एक चीज़ होती, और लास्ट ईयर का रिज़ल्ट, कि आपने रिज़ल्ट जो पास किया है। कोरोना टाइम चल रहा है तो मेजोरिटी में बच्चे से प्रमोट हुए हैं, तो सब जहाँ तक 50% पे प्रमोट हुए हैं, या कुछ कॉलेजेस ने बच्चों के बिहेवियर के हिसाब से, उनकी काबिलियत के हिसाब से ज़्यादा दे दिया है। ये आप कॉलेज में कन्फर्म करना कि बच्चा प्रमोटेड अगर है तो कितना है, 50% से अबव है या कम है, क्योंकि स्कॉलरशिप में 50% की कंडीशन है। 50% अगर कंडीशन है तो ही फॉर्म भर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है फॉर्म भरने से पहले। डॉक्यूमेंट मैंने बता दिए हैं और क्या क्या तरीके हैं वो मैंने बता दिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको बताऊंगा कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा। फॉर्म भरना बहुत ईजी है, कोई हेक्टिक नहीं है। फॉर्म भरना सीख जाओगे, तरीका मैंने बता दिया है। इसके अलावा कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था, ये आपका नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में भरना दिखाऊंगा कैसे फॉर्म भरा जाता है। पैसा बचा लो और साइबर कैफ़े वगैरह ये सब सेवा केंद्र के चक्कर काटो, छोड़ो, अपना काम करो खुद, ठीक है। सिंपल ये खोल लिया, यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पे खोला, ये करा, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पर सिंपल नीचे आओ, ये सब मैं बता चुका हूँ, ये तीनों पे लगाओ टिक, ठीक। तीनों पे लगाए टिक, ये करा कंटिन्यू, ठीक। अब यहाँ से शुरू करा, यूपी का है मेरा ये, ठीक। अब यहाँ देखो दो चीज़ें, प्री मेट्रिक पोस्ट मेट्रिक। प्री मेट्रिक होता है 1 क्लास से 10th क्लास तक, पोस्ट मेट्रिक होता है 11 से लेकर के PhD मास्टर्स तक की, ठीक है। प्री मेट्रिक होता है फर्स्ट से 10 तक की, ठीक। तो मैं प्री मेट्रिक का अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक। नाम डाल, ठीक, ये डाल दिया। और स्कॉलरशिप ये करिए, ठीक। और जेंडर मेल, मोबाइल नंबर अभी इसको ज़रा सा, हाँ ये कर दो, ठीक। मोबाइल नंबर ये हुआ, ठीक। ईमेल आईडी छोड़ो, IFSC कोड, अबे क्या है, ठीक। बैंक डिटेल, ठीक। ठीक, ये डाल दिया, ठीक। आधार नंबर डाला यहाँ पर, आधार नंबर डाल दिया, ठीक। अब यहाँ डाल दिया आपने आधार, अच्छा नाम पूरा डालना पड़ेगा, बताओ ये होता है आधार डिटेल से पूरा आपको मैच करना पड़ेगा, ठीक। अब आपको डालना पड़ेगा कैप्चा, ये कैप्चे इसके बड़े बेकार होते हैं यार, क्या है, हाँ ये है, क्या है, XIZM3I, हाँ ये सही है, VMBKXX, ठीक। ये हुए, नीचे गए नीचे गए नीचे गए और यहाँ कर दिया रजिस्टर, ठीक। प्लीज़ चेक आधार लिंक टू अकाउंट, ठीक। हाँ भैया लिंक है मेरा आधार कार्ड, ठीक। और यहाँ से देखो ये घूम रहा है, ठीक। अब ये पूरा होने के बाद, हाँ ये कर दिया। अब ये होने के बाद पूरा इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, ये रखो आ गया, ठीक। ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आया है, इसका आपने कॉपी किया, ठीक। और ये आपने यहाँ पर स्टिकी नोट्स खोल लिया, ये नीचे आपने पेस्ट कर लिया, ठीक। ये करा आपने कंटिन्यू, ये डाला आपने, ठीक। पासवर्ड क्या होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ, पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ होगी पहले जो आती है, ठीक। I7IS1C, क्या एक तो इसके यार, इनसे मैं बहुत परेशान हूँ, क्या है,
5U7UDO। ठीक ठीक, ये हुआ नहीं हुआ भी नहीं, हाँ ठीक है हो गया। ठीक, अरे यार बहुत दर्द है इन लोग के पास। VOX86Q, फिर मैंने ये लॉगिन किया, ये आ गया। ठीक, अब मोबाइल पे OTP आया होगा। इसके जो ये हैं बहुत परेशान करते हैं यार, ये कैप्चा इसके। ये क्या है, OTP LMN8L, ये देखिए ये इनके OTP हैं अजीबोगरीब। ठीक, इनवैलिड देखा, पता नहीं ये आई लिख के भेजा है, क्या लिख के भेजा इन लोगों ने, आई नहीं, LMN8L आ रहा था। ठीक, IMN8I, N8I, ओफो, रिसेंट OTP ये अब आया, UKRMJ। ठीक, ये हो गया। ये देखो करने के बाद ये स्क्रीन खुली है। अब यहाँ आप डाल देंगे पासवर्ड। पासवर्ड क्या होगा, आपका नाम @123। ठीक, पासवर्ड क्या होगा, आपका नाम @123। ठीक, ये आपने कर दिया। ठीक, तो ये देखो अंदर मैंने लॉगिन कर लिया और इसमें देखो मैंने खोला है एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक, अब यहाँ देखो कुछ ऐसी बात नहीं है जो आपको समझ में ना आ रही हो। कैटेगरी में चलो मैं भर के दिखा दूँ, यहाँ पर ये मुस्लिम हो गया, कैटेगरी में जनरल आ गया, फादर ने की, ठीक, एनुअल इनकम में 60,000 आ गया। ठीक, डे स्कॉलर हॉस्टलर, ये पता है आपको, अगर बच्चा डेली अप डाउन करता है तो डे स्कॉलर होगा, हॉस्टल में रहता है तो हॉस्टलर होगा। मेजॉरिटी में ये डे स्कॉलर ही रहता है। ठीक है, अब मैंने ये करा। ठीक है, और यहाँ पर आपका चेक करना है स्कूल। ठीक ठीक, ये होगा। अब यहाँ मुझे ये स्कूल का नाम डालना है, एग्जाम मोंटेसरी। ठीक, ये हुआ, मैंने यहाँ पर ये इसको क्लिक कर लिया। ठीक, एडमिशन नहीं है कुछ, ठीक है, ये भी नहीं है, रोल नंबर सेक्शन भी नहीं है। ठीक, हो तो डाल दो वरना कोई बात नहीं। ठीक, ये कॉलेज से मिलता है, देखो यहाँ पर रेड टिक नहीं लगा हुआ है, मतलब कि ये कंपलसरी नहीं है। ठीक, हो तो डाल दो वरना कोई बात नहीं। प्रेजेंट क्लास, अभी कौन से क्लास में है, तो मैंने प्री मैट्रिक भरा है तो प्री मैट्रिक देख लो, क्लास फर्स्ट से लेकर के 10 तक की होता है, तो मैं जो 10 डाल दे रहा हूँ। ठीक, प्रेजेंट क्लास डेट, जो तूने फीस जमा करी है, जो फीस जमा करी है वो यहाँ पर डालोगे। जैसे मैंने फीस जमा करी है जुलाई में। ठीक, तो 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 1/7/2021। ठीक, ये मैंने जुलाई में जमा करी है फीस। ठीक, ये हुआ। ठीक, और यहाँ पर ये 2000 प्रेजेंट क्लास। ठीक, मोड ऑफ क्या है, पार्ट टाइम नहीं, रेगुलर है। ठीक, लास्ट एग्ज़ाम पास, क्या है 2021, कितने परसेंट आए थे मेरे, 50%, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है भाई, सब प्रमोट करे गए, तो 50% यहाँ पर डाल देना है आपको। ये पूरा छोड़ दोगे हिस्सा। ठीक, ये उन लोग के लिए जो पोस्ट मैट्रिक होते हैं, ये उन लोग के लिए होता है। ठीक है, और इसमें एक कॉलम था फीस वाला, जो आप लोग के नसीब अच्छा है आप लोग का, जो यहाँ पे वो कॉलम हटा दिया गया है। ठीक, बच्चा यतीम है या नहीं है तो वहाँ पर डालना है। कुछ कॉलेजेस होते हैं जहाँ पर ये काम आता है, पर आप लोग इसको नहीं करोगे। ये वाला कॉलम बच्चे का भरा जाएगा, मैं फिर बता दूं, ये वाला कॉलम बच्चे का भरा जाएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी लोग गलती कर लेते हैं। ठीक, गार्जियन नेम में क्या है, शकील, डिसेबल्ड नो, टेड नहीं नहीं नहीं, मैरिज स्टेटस क्या है अभी, क्या है अनमैरिड, भाई बच्चा अभी अनमैरिड है अभी। ठीक, और यहाँ पर डाल देंगे अदर्स। ठीक, पेरेंट्स का प्रोफेशन या मैरिटल स्टेटस बच्चे का पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं, क्योंकि अब आपके दिमाग में सवाल ये आएगा कि ये यहाँ पर क्यों दिया गया है। फर्स्ट टू 10th तक का अलग मामला होता है, लेकिन जो मास्टर्स वगैरह होते हैं, काफ़ी लोग होते हैं, जो बच्चे औरतें होती हैं वो शादीशुदा होती हैं तो फिर भी पढ़ती हैं, ये उन लोग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अनमैरिड करना है, इससे आप घबराइएगा ना। ठीक, ये बच्चे के लिए कॉलम है।
पेरेंट्स का प्रोफेशन ये, ठीक। यहाँ पर आपने इसको कर दिया सेफ, ठीक। इंटर वैलिड ईयर, प्रेजेंट क्लास, यार सही तो डाला है यार। वैलिड एडमिशन ईयर क्या है, 20 एडमिशन ईयर, 2 मिनट मात्र, 1/5/2021। ये करूँ ज़रा, 1/5/2021, ठीक। रजिस्ट्रेशन, ठीक, ये हो गया। होम यहाँ पर डाल दोगे लखनऊ, ठीक। और ये ताल्लुक आपका ये लखनऊ पड़ जाएगा। यहाँ एड्रेस डाल दोगे, यहाँ पर पिन कोड डाल दोगे, जिनको पूरा हो गया, ठीक। यहाँ क्लिक कर दोगे। अब ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट निकलता है, याद रखना ये बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है बोनाफाइड। इसको अगर नहीं निकालोगे, क्योंकि यहाँ देखो, इसको डाउनलोड कर लोगे, यहाँ पर इसको डाउनलोड करने के बाद इसको पूरा फॉर्म भरवाओगे, यहाँ फ़ोटो लगा कर पूरा फॉर्म भरेगा, मुहर लगेगी, फिर इसका प्रिंट आउट निकलने के बाद यहाँ अपलोड होगा। एक चीज़ मैं रिपीट कर दूं, मैं यहाँ पर साफ साफ बता दे रहा हूँ कि अगर ये आपने नहीं करा काम, तो बच्चे समझ लिए आपकी जान खा जाएंगे बाद में। क्यों? क्योंकि आपने अगर डायरेक्ट इसको फॉर्म को सबमिट कर दिया, सबमिट करने के बाद जब ये कॉलेज में चेकिंग होती है, वो लोग जब हर फॉर्म को चेक करते हैं तो उसमें बोनाफाइड नहीं लगा होता है, तो वो लोग उन फॉर्म्स को रोक देते हैं जिसमें बोनाफाइड नहीं लगा होता है। तो याद रखना, ये बोनाफाइड आपको सबका लगाना है, ठीक है। ये बोनाफाइड सबका लगा के यहाँ पर फाइनल सबमिट कर दोगे। जब फाइनल सबमिट कर दोगे, उसके बाद प्रिंट निकलेगा, वो आपको दे देना है, ठीक है। ये देखो, मैंने आपको करके इतना दिखा दिया। अब एक चीज़ यहाँ पर होती है विड्रॉ एप्लीकेशन। विड्रॉ एप्लीकेशन मतलब क्या होता है, बाई चांस गलत हो जाए फॉर्म, ठीक। बाई चांस फॉर्म कुछ गलत हो जाए तो ये विड्रॉ वाला ऑप्शन होता है। जैसे अब विड्रॉ में लिखना क्या है, यहाँ पर 5 सेंटेंस लिखने होते हैं। आई हैव मैंशनड माई फ़ोन नंबर रॉन्ग, ठीक। ये इसलिए होता है कि इसमें जो यूपी वाली जो होती है उसमें करेक्शन का ऑप्शन होता है, ठीक है। इसमें लेकिन एक बार फाइनल सबमिट हो जाता है, क्योंकि यूपी वाली में चेक फॉर्म निकलता है, इसमें कोई चेक फॉर्म का ऑप्शन ही नहीं है। इसमें चेक फॉर्म का ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसमें कुछ ऑप्शन ऐसा दिया नहीं गया है, सीधे विड्रॉल का ऑप्शन दिया गया है कि अगर फॉर्म आपसे गलत भर जाए तो फिर आप यहाँ विड्रॉ कर सकते हो। और विड्रॉ मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है एक ही बार कर सकते हैं, ठीक। ये पूरा कर दोगे या आप विड्रॉ कर दोगे। ये एप्लीकेशन पे विड्रॉ, अप्लाई फॉर फ्रेश एप्लीकेशन, ठीक है। ये एप्लीकेशन विड्रॉ हो गई है, अब आप न्यू एप्लीकेशन के लिए भर सकते हैं, ठीक है। ये था पूरा आपका नेशनल एप्लीकेशन का भरने का तरीका। इसमें कुछ परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पूरा तरीका आपने देख लिया होगा, अभी मैंने जो वीडियो बनाया है पूरा आपने देख लिया होगा, शुरुआत का भी सुन लिया होगा, वीडियो भी देख लिया होगा कि कैसे फॉर्म भरना है। इसके बाद भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, लेकिन प्लीज़ एक चीज़ मेरी ध्यान रखना कि ये फॉर्म यार तुम लोग जल्दी भर लो, क्योंकि इसमें 15 नवंबर लास्ट डेट लिखी हुई है, तो लोग इंतज़ार करते हैं। सरकार पैसा दे रही है तो ले लो, तो ये कोरोना टाइम चल रहा है, हर एक की परेशानी है, हर कोई अपने परेशानी में उलझा हुआ है, तो बेहतर है पैसा मिल रहा है ले लो, जितनी जल्दी हो सके फॉर्म भर दो। ये वाला डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं है, यकीन मानो अब तक की सबसे ईजीएस्ट फॉर्म ये है। यूपी का फॉर्म अगर आप भरने बैठोगे या आप लोग पूछ लो तो बहुत हेक्टिक होता है। यूपी का फॉर्म जो होता है, यूपी के बाद स्टेट का जो फॉर्म होता है उसमें 2-3 पेजेस होते हैं, आधार वेरिफिकेशन होता है, OTP आता है, और फिर उसमें चेक फॉर्म निकलता है, उसमें बहुत लंबा फॉर्म होता है, ठीक। तो उसके मुकाबले नेशनल जो है वो बहुत हल्का फॉर्म है, इंटरफेस भी बहुत हल्का है, मोबाइल में ऐप भी है, ऐप तुम डाउनलोड करके कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब पूरा वीडियो है, दिक्कत परेशानी कोई हो पूछ सकते हो। तो आई होप मैंने क्लियर कर दिया होगा अपनी बात, समझ में आए। लोगों को शेयर करो, लाइक सब्सक्राइब वो आपके ऊपर है, मैं रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ। आपको अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब कर दो, और आपको अगर हेल्प मिली हो तो लोगों को ये शेयर कर दो कि लोग ये फॉर्म भरें नेशनल वाला। साइबर कैसे भरवाएं, खुद भरें, कैसे ही भरें, खुद भरो, अपने बच्चों का भरवाओ, सरकार पैसा दे रही है ले लो, ठीक है। तो हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक